का गठबंधन करना पड़ा तो किससे करेंगे, एनडीए से कि यूपीए से? नहीं, देखिए, पहला बात है कि पार्टी निर्जीव होती है। पार्टी में विचारधारा जो उस समय आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी अच्छी चल रही है और जो हम लोग के पास जितना साधन संसाधन जो मैन पावर है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग लगातार राजनीति बना ही रहे हैं। गांव-गांव हमारी इंटरनल टीम पहुंच भी रही है और लोगों से पूछ भी रही है और हमारे प्रत्याशी का हाव भाव ले रही है। चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस क्या रहेगा उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। हम लोग का चुनाव, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन से ही हम लोग विधानसभा की तैयारी में लग चुके हैं। कितनी सीट्स का चुनाव लड़ेंगे? मैक्सिमम सीटों पे लड़ेंगे। काउंट आपके दिमाग में तो नहीं, काउंटिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काउंटिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि झारखंड विविधताओं का राज्य है और काफी विविधताएं हैं इस राज्य में। जिससे हम लोग प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, हम लोग का फीडबैक सामने आ रहा है, वहां हम लोग का जनाधार सामने आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग तय कर रहे हैं कि हमें इन सीटों पे बढ़ना चाहिए, इन सीटों पे बढ़ना चाहिए। फाइनली रखिए कि 60+ तो हो चुके हैं अभी तक, अभी कुछ महीने समय है। हमें लगता है कि 80-81 के आसपास चले जाएंगे। आप इस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना कॉम्पिटिशन सबसे टफ किससे मानते हैं, जेएमएम से, यूपीए से या एनडीए से? देखिए, दोनों से रहेगा। इसलिए रहेगा भले सरकार जेएमएम की है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो भी मजबूत हैं, उनके पास भी अच्छी सीटें हैं। 30-32 के आसपास कुल मिला के अगर जोड़ दी जाए तो सीटें उनके पास भी है। जो सरकार में उनके पास लगभग 50 के आसपास सीटें हैं। तो ओवरऑल सीटों के हिसाब से हम लोग प्रतिद्वंदी सामने आएंगे। किसी सीट पे जेएमएम से अपने आप को हम लोग कंटेस्ट में रखेंगे, किसी सीट पे बीजेपी से रहेंगे कंटेस्ट में, तो किसी में आजसू से, तो किसी में कांग्रेस के साथ। तो ओवरऑल सभी पार्टियां हम लोग के लिए चुनौती बनेंगी, क्योंकि वो जो पार्टियां हैं उनकी आइडियोलॉजी एक है, भले वो पार्टी अलग है, लेकिन बस उनकी सोच है सत्ता में आना और हमारी सोच है व्यवस्था को बदलना। तो उनकी सोच में हमारी सोच में काफी भिन्नताएं हैं। इसीलिए आज लोकसभा का चुनाव हमें तो बहुत हैरत लगा, क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है। 2 राजनीतिक दल जो मतलब घोर विरोधी हैं, वो निरसा में बैठ के इस बात का डिस्कशन करते हैं कि जयराम किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। 2 राजनीतिक दल जो माने एकदम घोर विरोधी हैं और चूंकि इस बात का चर्चा करते हैं, चूंकि क्यों, आखिर वो क्यों ये चर्चा कर रहे हैं जबकि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। तो इस बात का चर्चा करने का कारण यही था कि उनकी सोच सत्ता है, हमारी सोच व्यवस्था। इतने संसद चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, क्या अनुमान है कितनी सीट पर विजय होंगे? देखिए, अनुमान कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अच्छी सीटों पर हम लोग भी रहेंगे। क्योंकि मान के चले हम लोग 8 ही लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उनमें से हमको लगता है 10-12 सीटें विधानसभा की ऐसी रही जहां हम लोग अच्छा वोट लाए। 2 सीटों पे तो हम लोग लीड किए हैं। लगभग कुछ सीटें ऐसी थी जहां 50, 55, 53, 54 वोट रहा। कई सीटें थी जहां 30, 33, 32 वोट रहा। और उसके बाद जो खास थी कि लोकसभा के चुनाव में लोग कह रहे थे, बाबू आप लोग अभी राज्य के लिए हैं, तो हम लोग केंद्र देख रहे हैं। कोई राहुल गांधी तो कोई नरेंद्र मोदी की बात कर रहा था। उस भीड़ में और उस बीच में, उस दौर में हम लोग 8 लाख, 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं। वो हमें प्रेरित कर रहा है हम लोग विधानसभा में अच्छा करें। चुनाव के बाद अगर ऐसा कोई पॉइंट आया, ऐसा कोई समय आया जब आपकी सीटें रही और आपको गठबंधन करना पड़ा तो किससे करेंगे, एनडीए से कि यूपीए से? नहीं, देखिए, पहला बात है कि पार्टी निर्जीव होती है। पार्टी में विचारधारा जो उस समय के नेता होते हैं वो नेता तय करते हैं, उनकी सोच तय करती है, उनका जनता के प्रति व्यवहार तय करता है। तो अगर परिस्थितियां सामने जब ऐसी आएंगी तो उस समय सोचा जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि उस समय जो जनता हमें जनादेश के साथ भेजेगी, अगर नहीं होगा तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठकर भी वॉइस राइज किया जा सकता है, विपक्ष में बैठकर भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, मजबूत राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो हम लोग जहां भी रहेंगे मजबूती के साथ झारखंड की जनता, झारखंड के जनमानस का हित के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैंने ये मानते हैं कि जयराम महतो और जेवीकेएसएस जो पार्टी है वो एक थर्ड फ्रंट की तरह उभर रही है। हाँ, बिल्कुल उभर रही है। 8-8.5 लाख वोट उसका प्रमाण है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी 2019 में चुनाव लड़े थे, 50 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़े थे, 8 लाख ही वोट लाए थे। और हम लोग लोकसभा में कोई तैयारी नहीं, बाबूलाल मरांडी वाला फेस भी नहीं हम लोग का, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 8 लाख वोट लेके आए। तो बिल्कुल हम लोग अपने आप को किससे कम क्यों आके हम लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग सामने आ रहे हैं और
अगर समय जैसे जैसे व्यतीत होगा हम लोग जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो स्टेट लेवल का जिनमें ठप्पा लगा है उनसे आगे निकलेंगे। जैसे चर्चाएं रहती हैं आमजनों में और लोगों के बीच में, आपकी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ी है विगत 1-2 सालों में, आपको अप्रोच आता है वो अप्रोच आते यूपी हैं, और एनडीए से कि आप अप्रोच आते हैं, लेकिन किससे अधिक आता है? नहीं, दोनों दलों से समान ही आता है। उनके जो बीच के मीडिएटर लोग होते हैं वो संपर्क साधते हैं, सच्चाई जो है वो यह है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि हमारी सोच व्यवस्था परिवर्तन की है। हम तो उनको यही बल्कि यही कहते हैं कि आप ये नियम लागू कर देना। हम लोग तो खुद लोग हमें, जब आप अच्छा काम कर दोगे तो जनता क्यों हम पे रिस्क लेगी नए टीम पे? आप अच्छा काम करो। अभी बांग्लादेशियों का काफी चर्चाएं चल रही है संथाल में, और इस इलाके में काफी घुसपैठिए हो गए, काफी वीडियोज भी वायरल हुए हैं जिसमें देखे होंगे कि आदिवासी लोगों का काफी उन लोगों ने बिल्कुल केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस पर पहल करनी चाहिए, और बिल्कुल जो बांग्लादेश से हमारे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। लगता है कि कितने चरण में आपके कैंडिडेट का अनाउंसमेंट? 3-4 चरणों में होगा। एक बार में आसान नहीं है सूची हम लोग, क्योंकि नई पार्टी है तो थोड़ा सा संभल के ही हम लोग, चूंकि विधानसभा चुनाव काफी गंभीर चुनाव होगा तो संभल के ही हम लोग काम करेंगे।